स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से ली जा रही 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि जिस स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत एक विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है, उसी बोर्ड में परीक्षार्थी का पिता पेपर सेटिंग जैसे अहम ब्रांच में सेवाएं दे रहा है। यही नहीं, ये कर्मचारी बोर्ड के बड़े अधिकारी का निजी सहायक भी है। स्कूल शिक्षा बोर्ड नियम और सर्विस कंडक्ट रूल के मुताबिक जिस माता पिता का बेटा, बेटी या दूसरा जो ब्लड रिलेशन में जिसके नजदीकी रिश्तेदार हो और बोर्ड की परीक्षा में भाग ले रहा हो, उसे स्कूल शिक्षा बोर्ड की गोपनीय शाखा, परीक्षा शाखा, प्रश्न पत्र सेटिंग शाखा, रिजल्ट शाखा और संबंधित स्कूल के फ्लाइंग स्क्वाड के पद से नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। बाकायदा कर्मचारियों से अंडरटेकिंग ली जाती है कि उनके परिवार का कोई सदस्य परीक्षा नहीं दे रहा है। शिक्षाविदों ने सवाल खड़ा किया है कि अगर परीक्षा और गोपनीय ब्रांच में माता पिता सेवाएं दे रहे हैं तो ये क्या गलत नहीं है? हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जेईई मेंस परीक्षाओं के ध्यान में रखते हुए 12वीं कक्षा की टर्म 2 परीक्षाओं में आंशिक संशोधन किया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा है कि 12वीं कक्षा की नियमित टर्म 2 की परीक्षाओं की डेटशीट में विद्यार्थियों, अध्यापकों की मांग पर आंशिक संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि 12वीं कक्षा की लिखित परीक्षाएं पूर्व निर्धारित तिथियों को 22 अप्रैल से 13 अप्रैल तक संचालित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं अब सायंकालीन सत्र की जगह प्रातःकालीन सत्र 8:45 से 12 बजे तक संचालित की जाएगी। वहीं 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक संबंधित विद्यालय के स्तर पर आंशिक रूप से संचालित की जाएगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की धमाकेदार जीत से हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की खत्म होती राजनीति को उम्मीद की किरण नजर आ रही है। कई बड़े नाम बीजेपी और कांग्रेस के सामने आ रहे हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए समय मांगा है। इस सूची में 2 सबसे बड़े नाम मंडी जिला से सामने आए हैं। सुखराम का परिवार, जहां से अनिल शर्मा बीजेपी से उपेक्षित है और आश्रय शर्मा कांग्रेस से। ऐसे में सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर आई है कि पंडित सुखराम का परिवार केजरीवाल का झाड़ू उठा सकते हैं। वहीं इसमें से सबसे चौंकाने वाला नाम है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के ससुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के संबंधी और जोगिंदरनगर से विधायक रहे पूर्व मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह। पिछले विधानसभा चुनावों में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार प्रकाश राणा के आगे हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से उनकी राजनीति अंत की ओर बढ़ती नजर आई है। पिछले 4 सालों में सरकार ने निर्दलीय विधायक प्रकाश राणा को खूब तवज्जो दिया है। पुरानी पेंशन बहाली के प्रदर्शन के दौरान पहाड़ी बोली में जोया मामा की नारेबाजी करने के मामले में बुधवार को सिरमौर के हलां स्कूल से 2 और शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी तबादला आदेश में हलां स्कूल के कला शिक्षक दलीप सिंह को सिरमौर के ही चोकटली स्कूल और शास्त्री मनोज कुमार को सिरमौर के भाटगढ़ स्कूल के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। ये दोनों शिक्षक भी प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी करने वालों में शामिल थे। हालांकि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए दोनों शिक्षकों के तबादले किए हैं। मंगलवार को हलां स्कूल से ही 2 शिक्षकों के तबादले किए गए थे। इस स्कूल से कुल 4 शिक्षकों को 2 दिन के अंदर बदला गया है। इनके स्थान पर किसी अन्य शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी भारत को मिली है। ये प्रतियोगिता पहले रूस में होनी थी, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के मद्देनजर ये मेजबानी भारत को दी गई है। ये प्रतियोगिता जुलाई या अगस्त महीने में करवाई जा सकती है। हिमाचल प्रदेश राज्य शतरंज संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कंबोज ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण आयोजन स्थल को बदला गया है। अब भारत इसकी मेजबानी करेगा। तमिलनाडु में प्रतियोगिता करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में फर्जी कंपनियां लोगों को झांसे में लेकर करोड़ों का चूना लगा चुकी है। 2.5 महीने के भीतर इन फर्जी कंपनियों ने 325 लोगों को ठगा है। इसमें 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। साइबर थाने में लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है। 10,50,000 की राशि लोगों को रिफंड कर दी गई है, जबकि 15 लाख से ज्यादा राशि को होल्ड पर रखा गया है। फर्जी कंपनियां लोगों की OTP शेयर करने और लोन देने का झांसा दे रही है। पुलिस ने ठगी करने में इस्तेमाल होने वाले साइटों को चिन्हित कर इनका इस्तेमाल न करने की एडवाइजरी भी जारी की है। जिला कांगड़ा में ज्यादा लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं।
बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा 2 साल बाद अपने अनुयायियों को ऑफलाइन टीचिंग देंगे। दलाई लामा मंदिर प्रशासन ने 18 मार्च को सुबह 8 बजे मैक्लोडगंज स्थित मुख्य बौद्ध मंदिर में अनुयायियों के लिए प्रवचन शेड्यूल किया है। मंदिर प्रशासन ने इसकी सूचना धर्मगुरु की वेबसाइट पर डाल दी है। पिछली बार दलाई लामा ने दिसंबर 2019 में ऑफलाइन टीचिंग की थी। इसके बाद चीन में कोविड की दस्तक के बाद 2020 से धर्मगुरु ने ऑफलाइन टीचिंग और बाहरी लोगों से मिलना बंद कर दिया था। विश्व बैंक के पास हिमाचल में निवेश का पर्याप्त पोर्टफोलियो है और विभिन्न परियोजनाओं के रूप में राज्य को कुल 3,160 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं। ये परियोजनाएं सड़क, जलापूर्ति, बागवानी, वन एवं वित्तीय प्रबंधन क्षेत्रों से संबंधित है। विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने 15 और 16 मार्च 2022 को प्रदेश का दौरा किया। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करना और भविष्य के अनुबंधों की संभावनाएं तलाशना है। ये जानकारी मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने दी है। शिमला में बुधवार रात को मार्च माह के दौरान का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। शिमला का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश में होली तक मौसम साफ रहेगा। 19 और 20 मार्च को मध्यम एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार है। प्रदेश भर में गर्मी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने लगातार बढ़ रही गर्मी से जूझ रही प्रदेश की जनता को कुछ ठंडक मिलने के आसार जताए हैं। 19 और 20 मार्च को मध्यम पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर व लाहौल स्पीति में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं व बच्चियों के साथ घटित हो रही आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला देवभूमि को शर्मसार करने वाला प्रदेश के मंडी जिला के तहत पड़ते जोगिंद्रनगर क्षेत्र का है, जहां अपने ही मौसी के घर पर रह रही एक 10 वर्षीय बच्ची के संग 1 साल तक यौन उत्पीड़न होने का मामला रिपोर्ट किया गया है। इस संबंध में शिकायत भी दर्ज की गई है, जिसमें बताया गया है कि उसकी 10 वर्षीय बच्ची संग लगातार 1 साल तक यौन उत्पीड़न किया गया है। बताया जा रहा है कि शिकायत दर्ज करवाने वाली महिला मैक्लोडगंज में महिला हेल्पलाइन काउंसलर के तौर पर सेवाएं दे रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बच्ची की मां ने बताया है कि उसकी बेटी अपर धर्मशाला स्थित CCV इसमें दूसरी कक्षा में पढ़ती है। जब कोविड का पहला लॉकडाउन लगा तो स्कूल के प्रत्येक छात्र छात्रा को वापस घर भेज दिया गया था। ऐसे में वे अपनी बेटी को नेपाल नहीं भेज सकती थी। इस दौरान उनकी बेटी जोगिंद्रनगर के नजदीक अपनी मौसी के घर पर रहती थी, जहां पर उसके साथ लगातार उत्पीड़न होता रहा।